आज के इस एहतजाज में ये जनाज़ा रखा हुआ है मरहूम कराची मरदमशुमारी का। वजह मौत आईटी मिनिस्टर एमकेएम, हुकूमत सिंध और पीडीएम। ये भाई ये क्यों मर गए? ये भाई हमारे साथ हमारी बच्चों का, हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। वो गिनती गलत हो चुका है, उसका जनाजा हमने लाया है। गिनती में शुमार किया गया या आप भी गिनती में नहीं है? मेरा को गिनती में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। सबसे पहले शहबाज शरीफ को नाहिल करार दीजिए। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मर गए, अब तो जिंदा तो होना नहीं है इसने, तो फिर अब गिनती कैसे शुरू होगी? देखिए, हमने इनकी गिनती मार दी। ये जो मर गई, आप कह रहे मर गई, इनकी जो उल्टी गिनती है वो मर गई है। जो सही गिनती है वो अब मरी नहीं है। उल्टी गिनती हुई है, उसको हमने अभी जो है ना उसका धूमधाम से जनाजा पढ़ा। जो कराची में मरदमशुमारी का गिनती हुआ, ये गिनती हम लोग नामंजूर है। आइंदा 10 साल 25 साल में ये एक कचराची ही बनना है इसने। मेजॉरिटी जो लोग थे उनको पता ही नहीं था कि ऑनलाइन उनको रजिस्टर किस तरह करना है। ये मीम शीन सबके घरों के बाहर लगाया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई इंदराज नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ियान हसन चैनल में आपको खुश आमदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके सखी हसन पर, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिस पे कराची में मरदमशुमारी के ख़िलाफ़ और शहरियों की कम गिनती के ख़िलाफ़ यहाँ पर आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और जिस तरह सियासी जमातें रोज़ाना की बुनियादों पर एहतजाज कर रही हैं, इस तरह लग रहा है कि मुस्तकबिल में और आने वाले वक्तों में कराची में जो है वो शादियों के बजाय जो है वो एहतजाज किया जाएगा आबादी में इजाफे के लिए। ये बताएं कि ये मरदमशुमारी वाले आपके घर आए थे? जी, हमारे घर आए थे, लेकिन सिर्फ नंबर डाल के चले गए। उसके बाद का उनका पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, हमारे पीछे भी मतलब घर वालों की जो है वो गिनती नहीं की और बाहर सिर्फ नंबर डाल के चले गए वो? जी, हमारे यहाँ ऐसा ही हुआ है कि घर वालों की इन्होंने सिर्फ बाहर नंबर डाल गए, लेकिन अंदर कितने अफराद हैं, कितने लोग हैं, काउंट नहीं किए गए। ये सिर्फ आपके इलाके में, आपके घर पर हुआ है या पूरे इलाके में ऐसे हुआ आपके एरिया में? पूरे कराची की यही सूरत है। कौन सा एरिया है आपका? सर, हमारा न्यू कराची एरिया है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आदिल अहमद। इनसे जानेंगे कि कराची के अंदर जो मरदमशुमारी हो रही है और उल्टी गिनती हो रही है और कब गिना जा रहा है, और एहतजाज की जो रोज़ाना की बुनियाद पर सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, उस पर जो है वो ये मरदमशुमारी में जो है आबादी में भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का इजाफा किया जा रहा है। तो आदिल अहमद भाई से पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है, और ये साजिश है या इनकी इतनी अहलियत ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस मकाम पर मौजूद हैं, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीज़न की जानिब से गलत जो मरदमशुमारी की जा रही है, यानी जो उल्टी गिनती है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। और मरदमशुमारी जो है ये किसी भी मुल्क के लिए, शहर के लिए, सूबे के लिए एक बुनियादी चीज़ है। यानी अगर आप अपने मुल्क में, शहर में, सूबे में बसने वाले इंसानों को ठीक तौर से नहीं गिनोगे, तो आप उनके लिए रिसोर्सेस का बंदोबस्त ठीक तौर पर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मरदमशुमारी ज़रूरी क्यों है, ये समझना है। अब जो आपका सवाल है वो ये है कि गिनती कम क्यों जा रही है, कम क्यों की जा रही है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो है कि शहरी इलाकों से अगर आबादी बढ़ गई तो उसके तनासुब से उन शहरी इलाकों की सीटें बढ़ जाएंगी। उन शहरी इलाकों की जब सीटें बढ़ेंगी तो शहरी इलाकों में चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होल्ड नहीं होता, वहाँ से वो उतनी आसानी से सीटें नहीं निकाल सकते जितने वो देही और गोट और इन पसमानदा इलाकों से जो है वो पीपल्स पार्टी मैनेज कर लेती है। मैं ये नहीं कहता कि इनको वहाँ के लोग वोट देते हैं, लेकिन ये वहाँ से आराम से मैनेज कर लेते हैं सीटें। तो शहरी जो आबादी है वो पीपल्स पार्टी को होती, लिहाजा शहरी आबादियों का वोट जो है, जो पॉपुलेशन है, वो कम गिनी जा रही है ताकि वहाँ सीटों का तनासुब कम किया जा सके, ताकि ये अपनी दीगर जगहों से जो है वो सीटें जीत कर अपनी चौधराहट और अपनी जो इनका कब्ज़ा है ये कायम रख सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि ये 5वीं मरतबा जो है इसमें तोसी की गई है इसकी तारीख में, और 15 मई जो है अभी लास्ट डेट दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि 15 मई तक जो है वो ये मतलूबा जो है गिनती ये पूरी कर पाएंगे यहाँ पर? देखिए, अभी तक मेरे घर पर तो नहीं आए मरदमशुमारी वाले। अच्छा, आपके घर पर आए तो आप बता दें। कराची में हज़ारों फ्लैट्स ऐसे हैं जिसमें ये मरदमशुमारी की टीमें नहीं पहुँची। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ ये नहीं गए। डेट एक्सटेंड करने का उस वक्त फ़ायदा है जब ये प्रॉपरली कंडक्ट करें, हर जगह जाएं, हर घर में जाएं और प्रॉपर करें।
प्रॉपर मरदमशुमारी करें। अगर इन्होंने यही ज़बानी जमा खर्च करना है और 2 लाख और 4 लाख बढ़ाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, तो अब इसके डेट बढ़ाने इसका वो नहीं है। सही तौर पर गिनना जो है वो ज़रूरी है। मरदमशुमारी होनी चाहिए जब तक पूरा कराची जो है वो गिन ना लिया जाए, जब तक सिंध के दीगर शहर पूरी तरह गिन ना लिए जाए, उस वक्त तक मरदमशुमारी जो है उनकी जारी रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं यहाँ पर मरदमशुमारी की जो मौत हो चुकी है और उसका जनाजा यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ एक कारकुन मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ये भाई ये क्यों मर गए? ये भाई हमारे साथ हमारी बच्चों का, हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। वो गिनती गलत हो चुका है, उसका जनाजा हमने लाया है, वो यहाँ पे रखा है। इसको तो दफनाना है या यहीं पर रखना है इसको? इंशाल्लाह इसके अभी जनाजा कराची कैबिनेट पर आएगा, फिर इसके बाद इंशाल्लाह मुझे इसकी जनाजा भी पढ़ाएंगे, फिर दफनाएंगे। जनाजा कहाँ पर होगा ये बताए? जनाजा कहाँ पर? जनाजा यहाँ पर भी पड़ेगा इंशाल्लाह, जनाजा यहाँ पे पढ़ाएंगे, वो इंशाल्लाह यहाँ पे करेंगे। नहीं तो ये इसकी वजह मौत क्या है, क्यों मर गई है? जी जनाजा इस वजह से पढ़ाएंगे, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है और दैट हो रहा है। इमरान खान के अलावा और कोई भी हमारा आवाज नहीं उठा रहा है। और इमरान खान को मैं ये कहना चाहता हूँ, खान साहब आपके लिए, आप पाकिस्तान का आखिरी मुस्तकबिल हो और इंशाल्लाह हम आपके साथ मरने दम तक खड़े हैं। आपको गिनती में शुमार किया गया है या आप भी गिनती में नहीं है? मेरा को गिनती में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है और नहीं आया है, न पूछा है, न कुछ भी है। और मेरे से न कोई हदायत हो चुका है और मैंने 2-3 दफा रब्ता किया है, वो कोई रब्ता नहीं हो चुका है। तो आपके घर में कितने अफराद हैं जो गिनती में शुमार नहीं हुए? हमारे घर पे सब मेरे साथ 10 अफराद है। पैगाम नहीं दे रहा हूँ कैमरे पे, खान साहब के अलावा इस पाकिस्तान के हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये हमारा कराची का, पूरे पाकिस्तान का एक इमरान खान है, इसके अलावा सारे पीटीएम चोर है और चोर रहेंगे। इंशाल्लाह इस पीटीएम का जनाजा इमरान खान इंशाल्लाह निकालेंगे। और ये पेंटीएम वाले इलेक्शन से भाग रहे, वो इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन। और मैं चीफ जजेस साहब को कहना चाहता हूँ, इलेक्शन नहीं करवाना चाहता है, सबसे पहले शहबाज शरीफ को नाअहल करार दीजिए। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। मरदमशुमारी मरहूम हो गए, उनका जनाजा यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्या ये जनाजा भी पहुँच चुका है। जैसे कि आपको बताते चलूँ कि कराची में आवाम पहले से काफी बेदार हो चुकी है। खान साहब की बदौलत इंशाल्लाह जब तक कराची की उल्टी गिनती को सही नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह एहतजाज करते रहेंगे और खान साहब की हिदायत पे चलते रहेंगे। ये लोग इतने डर चुके हैं, इन्होंने अपने हर हरबे इस्तेमाल कर दिए हैं। इलेक्शन से ये लोग भाग रहे, बेबुनियाद गिरफ्तारियां ये लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपके कैमरे के तवस्सुस से हम इनको बताते हैं कि आप कब तक भागते रहोगे। इंशाल्लाह पहले हम 2 के एक सिरे से कहते थे, अब हम क्लीन स्वीप 3 के एक सिरे से आएंगे। तो ये तो मर गए, अब तो जिंदा तो होना नहीं है इसने, तो फिर अब गिनती कैसे शुरू होगी? देखें, हमने इनकी गिनती मार दी। ये जो मर गई, आप कह रहे मर गए, इनकी जो उल्टी गिनती है वो मर गई है, जो सही गिनती है वो अब मरी नहीं है। इंशाल्लाह उसको हम मैदान में लाएंगे। आप क्या कहते हैं? मैं इतना ही कहूँगा कि कराची की जो उल्टी गिनती हुई है उसको हमने अभी जो है ना उसका धूमधाम से जनाजा पढ़ाना है। इंशाल्लाह ये सारे लोग आए हुए इधर, इसका धूमधाम से जनाजा पढ़ाएंगे। हम को कहते हैं कि ये उल्टी गिनती कराची की आवाम नामंजूर है। ये कराची के साथ ये हमेशा ज्यादती करते हैं। सिंध का ये हमेशा कराची का जितना भी बजट है, जितनी भी कराची की नौकरियां हैं, ये सारे सिंध को ये देता है। ये ज्यादती सरासर नामंजूर है और ये अभी इधर हम जो कराची की उल्टी गिनती है उसका जनाजा पढ़ रहे हैं धूमधाम से। जी आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरदार मोहम्मद आजम खान गलजी, जो कराची में मरदमशुमारी का गिनती हुआ। ये गिनती हम लोग नामंजूर है। न सोहराबगढ़ में गिनती हुआ, न पूरा सुब्रावे में गिनती हुआ, पूरे कराची में सही तरह माने में गिनती नहीं हुआ। इस जनाजे जो हम लोग ने लाया, ये गिनती का माना यही कि ये जनाजा मर चुके हैं। हम लोगों का सबका आवाम यही गुजारिश है। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक कौमी असम्बली के मेंबर फ़हीम खान साहब। इनसे मालूम करते हैं, सर ये क्या हो रहा है, उल्टी गिनती और कराची में जो मरदमशुमारी के खिलाफ क्या साजिश हो रही है? देखिए जी, हम बार बार कह रहे हैं जब से सेंसस स्टार्ट हुए हैं
तब से हम आवाज़ उठा रहे थे। फिर ये कह रहे थे कि सेंसस कंप्लीट होने दें क्योंकि ये हो जाएगा, हम ठीक कर रहे हैं, मामला चल रहे हैं। लिहाजा धोखा दिया एक दफ़ा फिर कराची को। कराची की गिनती कम गिनी गई है और इसमें सबसे बड़े जो मुलविस हैं वो MQM है, पीपल्स पार्टी है, ये लोग मिले हुए। मुझे बताएं, अगर आप लोग इसमें शामिल नहीं थे तो आप लोगों ने एतमाद क्यों किया? आपने शहबाज शरीफ पे एतमाद नहीं किया, आपने जो कराची की गिनती गलत गिनी की उस पर एतमाद किया है। आप खड़े हो जाते, आप छोड़ते हुकूमत, आपको इतना ही प्यार था कराची से, आप छोड़ के निकल आते हुकूमत से बाहर, अपने कराची के लिए खड़े। हमने भी एक हुकूमत छोड़ी, अपने लोगों के लिए छोड़ी, इस मुल्क के लिए छोड़ी, इस कराची के लिए छोड़ी, तो आप भी छोड़ते बाहर आते। लिहाजा ये किसी किस्म हम नहीं मानेंगे, कराची की गिनती पूरी की जाए। देखिए बात ये है कि आप ये देख लें कि गिनती बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कि ये लोग गलत गिन रहे थे। ये मिले हुए सारे हमारे अपने घर पे खाना शुमारी हुई, मर्दम शुमारी नहीं हुई। बताएं जो लोग नहीं आए, हम तो मैं बीइंग एमएनए मेरे घर पे नहीं गिने, तो किसी और लोग घर पे क्या गिना होगा? ये जुल्म किया है जो बढ़ाते रहे बार बार। इसका मतलब ये कि साफ जाहिर है कि गिनती गलत थी। हम बार बार कह रहे हैं कराची की गिनती 3 करोड़ से भी ज्यादा है, लिहाजा वो पूरी की जाए। आप नादरा से रिकॉर्ड मंगवा लें, आप के इलेक्ट्रिक से रिकॉर्ड मंगवा लें, उनके कनेक्शन देखें, ऑन एवरेज आ जाए। एक घर में कम से कम 4 लोगों को मल्टीप्लाई करें 4 से, चीजें क्लियर हो जाएगी। आपकी नीयत में फतूर है, आप कराची के दुश्मन है, कराची के साथ जुल्म कर रहे हैं, कराची से टैक्स तो लेते हैं पर कराची का ख्याल नहीं रखते। क्या कवर करना, बहुत इश्यूज हुआ, आपने बता रहे थे कि हम कवर नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। मैंने कहा आप लोग 2 लोगों के दरवाजे खुलवाएं, कोशिश करें, लेकिन वो बहुत मतलब ऊपर से काम करके जा रहे हैं इस टाइप का। अच्छा, आप क्या कह रही थी, आप बताएं। एक फॉर्म उन्होंने बांटा जा रहा है और वो फॉर्म पे एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा नहीं मालूम। वो फॉर्म बहुत सारे घरों में 3 गली छोड़ के जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी फॉर्म दे के गए, फॉर्म लेने कभी वापस नहीं आए। सो वो फॉर्म लेके हमने भर के रख लिया, तब उन लोगों ने हमारे घर तो वो पहुँचे ही नहीं। अगर आप ये फॉर्म हमसे नहीं भरवाएंगे, अगर आप हमें नहीं गिनेंगे, तो कल हमारे हिस्से का पानी, हमारे हिस्से की बिजली, मेरे हिस्से का NFC अवार्ड, मेरे हिस्से का PFC अवार्ड, वो सब मेरे पास नहीं आएगा। और वो जब कराची में सबसे ज़्यादा आबादी इस मुल्क की रह रही है, मिनी पाकिस्तान है जी, सब लोग यहीं आके रह रहे हैं, यहाँ का अस्पताल इस्तेमाल करते हैं, यहाँ का पानी, यहाँ के सबसे बड़ा सीवरेज का निज़ाम जो हर वक्त बैठा रहता है। जहाँ एक घर बनना था वहाँ इस चाइना कटिंग से 25-25 फैमिलीज रह रही हैं। और जब उन्हें गिनेंगे नहीं तो आप आइंदा 10 साल 25 साल में ये एक कचराची ही बनना है इसने सिर्फ। इनको प्रॉपर्ली डेटा डिस्क्लोज करना चाहिए, उनको प्रॉपर्ली गाइड करना चाहिए लोगों को। मेजॉरिटी जो लोग थे उनको पता ही नहीं था कि ऑनलाइन उनको रजिस्टर किस तरह करना है, और जितना किया गया उनको किसी को इल्म ही नहीं है इस बारे में। बस यही कहना चाहूँगी कि आगाही बेहतर दी जाए ताकि लोग अपना इंदराज बेहतर तरीके से कर सकें। और ख़ास तौर पे जो NA की और PS की सीट्स हैं जो कि कराची की आबादी के हिसाब से हमें मिलती हैं, सो वो नेशनल असेंबली और कौमी असेंबली की सीट भी इस गलत गिनती, उल्टी गिनती के नतीजे में मारी जाएंगी। और हम जो अपना वज़ीर आला कराची से ला सकते हैं, उर्दू स्पीकिंग ला सकते हैं, वो नहीं आएगा। हमेशा इंटीरियर सिंध का बंदा होगा, कभी कराची का वज़ीर आला नहीं बन सकेगा। और वही बचाने के लिए हमें उल्टा गिना जा रहा है। और हम हमेशा से PTI का साथ देते हैं क्योंकि हमें पता है वो वाहिद जमात है जो हमारे पाकिस्तान का सोचती है। क्योंकि मेरा कप्तान हमेशा ये कहता है मेरे पाकिस्तानियों, उन्होंने कभी सिंधी, पंजाबी, महाजन में तफरीक नहीं की है। हम ये कहते हैं कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान की गिनती सही होती है, इसी तरह कराची की गिनती भी सही। अच्छा, ये बताएगा आपका एरिया कौन सा इलाका है आपका? मैं NA 243 से हूँ, आलमगीर खान और अरसलान ताज के हल्के। तो आपके एरिया में मर्दमशुमारी वाले आए थे? जी, मर्दमशुमारी आए थे, बस मीम शीन लिखकर चले गए जो हमारे अरसलान ताज कहते हैं। उसके बाद कोई अंतराल। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि मर्दमशुमारी की टीम आई थी और सिर्फ घर के बाहर नंबर लगाकर चली गई? सिर्फ नंबर लगाकर चली गई और मेरे बेटे का सेल नंबर लिया, दैट्स इट। तकरीबन लोगों के साथ यही किया। मीम शीन सबके घरों के बाहर लगाया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई इंदराज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके घर पर मर्दमशुमारी वाले आए थे? जी बिल्कुल, मर्दमशुमारी वाले आए थे, खाना शुमारी मर्दमशुमारी दोनों हुई। अब हमारे घर में हम लोग जो है 6 भाई रहते हैं। अब 6 भाई में से 3 भाई हम शादीशुदा हैं। अब मैं उस दिन फिर घर पे रहा तो जाके फिर मैंने जो है ना उनके साथ पूरा वो करवाया। अब हमारा वो इलाका ऐसा है ना कि वहाँ पे सारे रिक्शा टैक्सी चलाने वाले लोग हैं। अब उनको ना इसकी अवेयरनेस। कौन सा एरिया है आपका? ये नाज़माबाद 4 नंबर। अगर होगी 3 से लेके 3.5 करोड़ तो ये तो कन्फर्म है।
क्योंकि जो हम लोग सुनते हुए आ रहे थे तो 1.5 करोड़ आज से जो है ना कोई 5 साल 10 साल पहले जो है 1.5 करोड़ थी आबादी, आज जो है ये 3 करोड़ से भी अबव हो चुकी है। तो बिल्कुल ऐसी होगी इस तरह। क्या मुतालबा करेंगे भाई? मुतालबा तो हमारा एक ही है, साफ शफाफ जिस तरह जो मरदमशुमारी का वो है ये बिल्कुल करवाएं। कराची का जो हक है वो उसको दिया जाए भाई। क्योंकि इसी के उस पर जो है डेवलपमेंट फ़ंड ये सारी चीज़ें सहूलियात ये निकलती है, इसी के उस पर मरदमशुमारी को जो है ना बेस बना कर की जाती है। अब जब आप हमें कम शुमार करोगे, आप ख़ुद देखें, ये अकल में आने वाली बात है कि लाड़काना की जो है वो 25% जो है ना वो बड़ी है, हाँ 27%, और कराची की 2.5%, जो कराची इंटरनेशनल शहर है। कैसे हो सकता है यार? ये अकल में आने वाली बात है। तो ये लोग जो है ये जो बैठी हुई है मोहम्मद अली भाई, मुझे तो जो है ऐसा लग रहा है जैसे जैसे जो है सियासी जमातें जो है एहतजाज कर रही हैं तो आबादी में भी इजाफा हो रहा है, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल में इजाफे के लिए जो है वो शादी के बजाय एहतजाज करना पड़ेगा। हाँ, यह सही लग रहा है। क्यों जो जिस तरह ये लोग जो कर रहे हैं ना कि भाई आपने डिजिटल वो किया, अच्छा इनके जो अपने वो है ना वो उनको भी डिजिटल का ख़ुद नहीं पता लगे हुए होते हैं। अच्छा ऐसा नहीं, ऐसे ज़्यादातर हमारे जो है वही क्या कहें, बस स्कूल टीचर है, अल्लाह उनको हिदायत देगी, उनको ख़ुद नहीं पता होता। अब जो सूरत हाल चल रही है, आपकी बात है, अपना हक़ लेने के लिए अब हमें जो है ना ख़ुद ये निकलना पड़ेगा, चाहे वो जमात इस्लामी करे, हम उसके भी हक़ में है, PTI, क्योंकि हमें कराची का हक़ चाहिए, जो हमारा कराची का हक़ है हमें वो चाहिए। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और UC 6 PS 104 के मुबीन भाई यहाँ पर मौजूद है। मुबीन भाई से मालूम करेंगे। मुबीन भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके घर पर आए थे मरदमशुमारी वाले? जी, मेरे घर पर आए थे मरदमशुमारी वाले, बस एक दफ़ा वो डेटा लेके गए हैं। अब उसके अंदर मेरी जो वालदा है उनका डेटा लेके नहीं गए कि जनाब मैं बाद में आके आप सिर्फ खाना शुमारी करके गए या सिर्फ जो है वो घर वालों को भी काउंट किया है? उन्होंने सिर्फ एक NIC नंबर लिए हैं, मेरा मेरी मिसेस का। बाकी बच्चों का इंदराज किया, वो सादे पेपर में इंदराज किया है। मेरी वालदा का NIC था, मैंने कहा मैं लेकर आता हूँ, बोला जी मैं कल आऊँगा, कल के बाद बोले मैं परसों आऊँगा, परसों के बाद वो मेरे साथ के बाकी लोगों के साथ भी उन्होंने इस तरीके से किया और वो इसी तरीके से करके गए कि सादे पेपर पे लेके गए, उसके बाद अदरवाइज सेकंड टाइम वो नहीं आया। जो ये 15 मई तक जो तोसी की गई है इसमें 5वीं मरतबा, तो मतलूबा तादाद हासिल हो सकेगी या फिर यही रहेगा सब? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम इस चीज़ पे आवाज़ उठाएंगे और हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। कराची के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी की है। कराची बेसिकली एक आपको हब है। आपको कराची का तकरीबन आपका बजट 1200 अरब है, जिसमें तकरीबन 90% कराची आपको प्रोड्यूस करके देता है। आप देखें यहाँ पे सारी सनतें हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके देते हैं और हमेशा कराची के साथ ही नाइंसाफ़ी करते हैं। कराची को ऑन करने वाले जो दावेदार करते हैं कि जनाब हम कराची को ऑन करते हैं, वही हमेशा कराची के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। उल्टी गिनती नामंजूर। पहले तो मैं यही बात बोलूँगा, क्योंकि हम लोग बचपन से अपना देख रहे हैं कि अपना कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़, पिछले साल 2.5 करोड़ थी, इस साल 1 करोड़ 70 लाख हो गई। तो ये हमारे हकों पे डाका है और इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपके घर आए थे मरदमशुमारी वाले? मरदमशुमारी वाले हमारे घर ज़रूर आए थे, मगर एक खाना पूरी करके और वो जो जाने वाली बात होती है, बस हम बोल रहे हैं कि जी अंदर से हम शनाख्ती कार्ड ला रहे हैं, इतने लोग हैं, पता लगा जी वो गली भी क्रॉस कर गए। मैं गुलशन का रिहायशी हूँ, KDA की तरफ का ना। तो हमारे पास सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी में आए ज़रूर थे और हमने देखा भी 2 दिन 3 दिन लगातार आए, लेकिन मैं और जितने मेरे वहाँ दोस्त अहबाब हैं इनके घर में नहीं आए। क्या मुतालबा करते हैं आप? कैमरे में देख कर बताएं। यही मुतालबा करते हैं कि अगर इतना हम आवाम के टैक्स का पैसा ये लोग खर्च कर रहे हैं तो इनको सही से गिनती तो करवानी चाहिए। जी, घर पे तो आए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2-3 अफराद का SC NIC इन्होंने रिकॉर्ड किया, बाकी मुकम्मल मेरे घर के जो अफराद थे उनका डेटा नहीं लिया गया। अच्छा, गर्मी ज़्यादा है ना तो भाग गए होंगे, उन्होंने कहा कि बस ठीक है थोड़ा बहुत काम कर लिया। जहाँ तक हमने देखा है वो गली में 2-3 घर जो हैं वो कवर करते हैं, उसके बाद वो छोड़ के अगली गली पे चले जाते हैं। मुकम्मल तरीके से खाना पूरी हुई हुई है, कोई मुकम्मल और ये कामिल डेटा नहीं लिया गया आवाम से। इस वक्त कराची की कम से कम जो आबादी है वो 2.5-3 करोड़ से ऊपर है, जबकि यहाँ पे एहतजाज करने के बाद ये लोग 10 लाख 15 लाख ये बढ़ा के शो करते हैं और ये मुसलसल यही होता आ रहा है। 1 करोड़ 38 लाख से अब तक जो है वो 1 करोड़ 78 लाख तक गिनती पहुँच चुकी है। लेकिन ये भी हमें जो लगता है ये भी कराची की जो आबादी है वो पूरी तरह ये लोग कर नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे पूरा एक पॉलिटिकल और सिस्टमेटिक तरीके से कराची और कराची वालों के हक़ पे डाका डाला जा रहा है। यहाँ का कोटा सिस्टम जो है उसको यहाँ पे उसके हक़ पे डाका डाला जा रहा है।
जबकि कराची की आबादी और बाकी सिंध की आबादी का तनासुब अगर देखा जाए तो कराची का कोटा जो है वो ज़्यादा होता है। तो क्या मुतालबा करेंगे आप, आपका क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है कि कराची की जो गिनती है वो असर नौ दोबारा शुरू की जाए और पूरी गिनती की जाए कराची की। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख के भाई और कराची कैबिनेट के मेंबर नईम आदिल शेख। इनसे जानते हैं कि कराची के अंदर जो ये मरदमशुमारी और उल्टी गिनती का जो सिलसिला जारी है और इसमें जो है थोड़ा बहुत 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख इस तरह इजाफा किया जा रहा है, तो इस बारे में ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जनाब, ये तो कराची के साथ वालों के साथ ज़्यादती है। अब कराची का जो भी बंदा यहाँ रहता है, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, किसी मसलक से हो, किसी ज़बान से हो, बलोची हो, महाजिर हो, सिंधी हो, पठान हो, कच्ची हो, मेमन हो, कोई भी हो, सबके साथ ज़्यादती है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है आम आवाम को पड़ेगा, इसलिए कि जब आपके पास पता चले कि एक घर के अंदर 10 आदमी हैं और राशन वहाँ पहुँचे 5 आदमियों का, इसलिए 5 आदमी शुमार किए गए हैं, तो 10 आदमियों 5 आदमियों राशन कैसे होगा। इसी तरीके सबसे बड़ी साजिश क्या है कि कराची की सीटें जो हैं MNA और MPS की, उनको कम करने की उनकी साजिश है। ये मिली भगत है अपने सिंध गवर्नमेंट की भी, वफाकी गवर्नमेंट की भी, और यहाँ की जो एक नुमाइंदा तंजीम कहलाती है अपने आप को, जिसे हम उर्फ़ आम में MQM कहते हैं, और जो नाम ले लें उसके, तो ये इनकी मिली भगत है। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होने देंगे, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और हम चाहेंगे कि इस जो गिनती अभी तक सर आपकी जद्दोजहद तो जारी रहेगी और जारी है माशाल्लाह। आप ये बताएं कि ये जो है वो अगर सियासी जमातें एहतजाज करती रहेंगी और इसमें जो है वो इजाफा होता रहेगा, तो मतलब यार बार बार एहतजाज किया जाएगा? जिस तरीके से चल रही है आपको भी पता है, किसी भी मसले में, ये तो इसका मसला है, हर मसले में ये चल रही है कि जहाँ प्रेशर आता है वहाँ कुछ कर लेते हैं। नहीं तो इन्होंने पूरे अवाम की ऐसी तैसी कर रखी है कि एक हफ्ते के अंदर 150 से पेट्रोल 300 पे ले गए। मुफाद परस्त टोला है, अवाम का कोई न फिक्र की बात नहीं है, कराची की कोई फिक्र नहीं। कराची साजिश के तहत इसे डुबोया जा रहा है, कराची की आवाम को डुबोया जा रहा है, यहाँ की नौकरियाँ खाई जाएंगी, यहाँ के फंड्स खाए जाएंगे, यहाँ का बजट खाया जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि MQM और पीपल्स पार्टी ये तो खुद भी एहतजाज कर रही है, तो कौन है कसूरवार, कौन है? असल में ये तो यूँ कहे कि वो डुगडुगी बजा के आपस में बजा रहे हैं, कसूरवार ये लोग खुद ही हैं। इसलिए जब हुकूमत में रह के इन्हें एहतजाज की क्या ज़रूरत है? ये तो अमला कौन सा, अमला को वहाँ इस्लामाबाद से तो नहीं आया ना, अमला तो इन्हीं लोगों में से है, यहीं का कराची का, यहीं सिंध का अमला बैठा हुआ है, जैसे 2 और 2 1 कर रहा है, बजाय 5 करने के, 7 करने के, 4 ही कर रहे हैं पूरा, लेकिन वो और नीचे लेके आ रहा है। 2013 के अंदर वो 2 करोड़ की आबादी थी, उस वक्त CM चीखता था मैं कैसे पूरा करूंगा, जब कायम अली शाह CM था, और आज वो उसको आप 2 करोड़ से उसे 4 करोड़ को जाए, वो आप उसे लेके दीजिए। अगर कराची की गिनती दोबारा होनी चाहिए, मरदमशुमारी दोबारा होनी चाहिए, इस जाली मरदमशुमारी को हम नहीं मानते। सर इस तरह तो कोई नहीं मानेगा। फिर एक जमात कहेगी कि अभी जो कल जो जमात इस्लामी ने भी जो एहतजाज किया, उसमें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा कि 3.5 करोड़ आबादी है कराची की और ये हम गिनवाएंगे, तो आप क्या कहते हैं? 3.5 करोड़ है, कम है, ज़्यादा है, 4 करोड़ है, 5 करोड़? मैं तो कहता हूँ 5 करोड़ से कम है ही नहीं, कम से कम 4 करोड़ तो है ही है। इसलिए कि कराची में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 2013 के बाद 2 करोड़ थी, वो हुए। उसके अलावा पूरा सिंध जो है सैलाब के बाद कराची आके आबाद हो गया। आप देखिए कराची में कोई ज़मीन नहीं बची है। जी बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू वेरी मच। कैसे होगी? हर एक काम का एक जो है सीरीज़ होता है और सिस्टम होता है, उस सिस्टम के मुताबिक कोई भी काम होता है। आप किसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं कि कोई आपको काम पूरा करके देगा? क्या गवर्नमेंट CM का अनाउंसमेंट करना या PM का अनाउंसमेंट करना, PM के नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सिंध की है, तो सिंध का वज़ीर आला का कहना बहुत है, और नीचे कौन है? हर डिस्ट्रिक्ट का DC कमिश्नर क्या ज़िम्मेवार है इस चीज़ का? ये जब फॉर्मेलिटी पूरी होती है तो उसमें गिनती पूरी नहीं होती। क्या पाबंद है हर ज़िले का DC, AC, मुख्तियारकार? आप देखते हैं अब जब भी ये गिनती होती है तो आम बंदे, उनके जो है प्योन वगैरह, छोटा स्टाफ जाता है, 2 दरवाजे पे मीम शीम लिख के चले जाते हैं, तो बीच में कोई दरवाज़ा, वो बहुत सारे दरवाजे छोड़ देते हैं। आम तौर पे लोगों से हम पूछते हैं कि इधर गिनती हुई है, तो वो कहते हैं कि नहीं सर इधर कोई नहीं आया, आए थे दरवाज़ा बजा के चले गए, 2 घर पे आए थे, 3 पे नहीं गए, 5 पे नहीं गए। हमने भी यहाँ पर जो काफ़ी लोगों से बात की है, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे घर पर आए थे और सिर्फ जो है वो खाना शुमारी करके गए, मरदमशुमारी नहीं। देखिए ये गवर्नमेंट फेल होने का नतीजा है।
चाहे गवर्नमेंट हमारी हो या किसी और की हो। बात यह है कि कानून की बात करें, उसूल की बात करें, ये काम डीसी का है, ये काम एसी का है, ये काम के साथ कानून और उसूल, इस मुल्क में तो कानून उसूल यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस जिसकी जो मर्जी है, जिसके पास ताकत है वो चला रहा अपने। कौन लाएगा? आप और हम लाएंगे ना कानून, हम उजागर करेंगे, हम उनको पकड़ पकड़ के गिनती सही करवाएंगे। तो इसके लिए क्या मतलब सियासी पार्टियों को जो है वो लोगों को पकड़ पकड़ के घरों से निकालना पड़ेगा, लोग खुद अपने लिए नहीं निकलेंगे अपने हुकूक के लिए? तो यही तो उनको आईना दिखाना है कि जिनकी गवर्नमेंट है कि आपसे काम नहीं संभला जा रहा और आप कानून के मुताबिक कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी कच्ची आबादी तो बढ़ा दी, कराची में पानी नहीं है पीने का, बहुत सारे मसले तो हो गए। जब जो है 2013 में कायम अली शाह वज़ीर आला थे, मैं आपको एक उसूल की बात बताऊं, आप सहाफ़ी हज़रात थोड़ा इस बात को समझिएगा। जो है ये नुक्ता जो है वो मैं कानूनी आपको बता रहा हूं। 2013 में कायम अली शाह साहब बता रहे थे कि कराची की आबादी 2 करोड़ आबादी है, तो 2 करोड़ आबादी उस टाइम पे थी। इन्होंने सिंधी आबादियाँ बढ़ाई, बाहर से माइग्रेट होके आए 1 करोड़, उस टाइम पे 2 करोड़ आबादी थी। 2 करोड़ को छोड़ें, 50,000 लोगों की तो शादियां होंगी, उनके घर होंगे ना, तो 50,000 लोगों के कितने बच्चे पैदा हुए होंगे? फी साल के हिसाब से एक बच्चा अगर पैदा हुआ 2 करोड़ तो वो बढ़ गए, तो ये हो गए 4 करोड़ आबादी। 1 करोड़ बाहर से माइग्रेट करके आए, ये हो गए 5 करोड़ आबादी। 5 करोड़ हमारा कहना ये है कि कराची की आबादी 6 करोड़ की है, गांव बचे नहीं हैं, सब गांव गैराबाद हो गए। सब तो बढ़ाई गई है ना, लाड़काने की तो बढ़ाई गई है 27% कराची में, तो 3-4% बढ़ाई। वो अपनी आदमशुमारी जो 2 करोड़ की थी अभी वो कह रहे हैं 1.5 करोड़ की है या 1 करोड़ 80 की है। तो उन्होंने जितने मरे हैं कराची में वो तो गिने हैं, जो पैदा हुए हैं वो गिने ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कैसे सही काम कर रहे हैं? मैं सिर्फ आप लोगों को ये वजाहत करना चाहता हूँ कि आप इनसे पूछें कि आपके जो है रिकॉर्ड में कितने बंदे मरे हैं, कितने पैदा हुए हैं, वो तो बताएं। और कहाँ कहाँ की कच्ची आबादी है जहाँ पे आप गए हैं और जाके ये मरदमशुमारी आपने सही से काउंट की है और किसकी सुपरविजन में की है? मुख्तियार कार मौजूद था, एसी मौजूद था, डीसी मौजूद है, एक एक लिस्ट कहाँ से निकल रही है और कौन किसको दे रहा है? सर आखिर में इन शॉर्ट जो है वो अपना ये बताइएगा, अपना पैगाम दे दे और क्या मुतालबा करते हैं इसमें? बिल्कुल सख्त एहतजाज करते हैं। जब तक ये गिनती सही नहीं की जाती तब तक हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं, और हुकूक यूँ नहीं छीने जा रहे हैं, हमारी नौकरियाँ, वसाइल, तालीम, सेहत, सब कुछ। वो कैसे कि अगर के ज़्यादा गिनती होगी तो ज़्यादा MNA बनेंगे, ज़्यादा MPA बनेंगे, ज़्यादा चेयरमैन बनेंगे, ज़्यादा काउंसलर बनेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी हर चीज़ की, पैसे की, तालीम की, सेहत की, नौकरियों की, वो घर घर सही पहुँचेगी। وطن دې د پښتنو سندرې